जन्म और मरण का यह क्रम आदि अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है, वैसे ही बद्ध आत्माओं का क्रम चला आ रहा है। जन्म और मरण का, सुख और दुख का, कर्म और फल का, भोग और बंधन का, यह क्रम आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल से आत्मा संसार सागर में वही जा रही है, मैं तू यह वह। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के शरीरों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को प्राप्त करती हुई यह आत्मा संसार सागर में बही जा रही है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो, बहा जा रहा हो। शरीर प्राप्त हुआ, नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि वो प्राप्त हुआ था, संयोग से उत्पन्न हुआ था। जैसे सृष्टि उत्पन्न होती है तो प्रलय में चली जाती है। 6 प्रकार की स्थितियां हैं। हमारे आचार्यों ने कहा वस्तु उत्पन्न होती है, उसकी एक सत्ता होती है, वो बढ़ती है, वो परिवर्तित होती है, उसका क्षय होने लगता है, और फिर कहा विनश्यति। ये 6 प्रकार की गतियां हैं जो संसार के साथ है, जो शरीर के साथ है। इन्हीं 6 स्थितियों से गुजर रहे हैं। हम शरीर कहें या संसार कहें, 2 बात नहीं, एक ही बात है। हम शरीर कहें या संसार कहें, 2 बात नहीं, एक बात है। हम शरीर कहें या संसार, शरीर का अर्थ ही संसार है। शरीर से ही, इन इंद्रियों से ही मन की गति है। हम शरीर कहें या हम संसार कहें, 2 बात नहीं, एक बात है। जायते उत्पन्न होता है, फिर कहा अस्थि, इसकी एक सत्ता होती है, शरीर की एक सत्ता है। फिर कहा यह बढ़ती है, फिर कहा इसमें बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। न दिन स्थिर है, न रात स्थिर, कुछ भी स्थिर नहीं। सब कुछ हर क्षण, हर पल, प्रतिपल, पल पल बदलता जा रहा है। न दिन स्थिर है, न रात स्थिर है, न सुख स्थिर है, न दुख स्थिर है। केवल क्रम चल रहा है, रात और दिन का, पाप और पुण्य का, धर्म और अधर्म का। यह क्रम आदि अनादि काल से चला आ रहा है, जन्म और मरण का। वस्तु उत्पन्न हुई, उसकी एक सत्ता हुई, बढ़ती है, वह परिवर्तित होती है। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं 7 वर्ष में पूरे का पूरा शरीर बदल दिया जाता है। निरंतर परमाणुओं में परिवर्तन है। फिर कहा विपरिणमते अपक्षीयते, क्षय होने लगता है। और अंतिम गति कहा विनश्यति। तो जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वो अपने कारण में चला जाता है। वह स्थिर नहीं है, वह नित्य नहीं है। नित्य क्या है? जो सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। वह इस दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है।
वह जड़ का चेतन आधार है, वह अनित्य का नित्य आधार है, वह हम स्वयं हैं। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, शरीर जड़ है, हम चेतन हैं। सद्गुरु कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। आध्यात्मिक जीवन के लिए चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक जीवन में चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रथम की कौन हूं मैं। यह बड़ी जिज्ञासा है, मैं कौन हूं। सद्गुरु कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूं। मैं यह शरीर तो नहीं, मैं इंद्रियों का समूह तो नहीं, मैं प्राण तो नहीं। कौन हूं मैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है। ये चार बातें आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है। लक्ष्य क्या है, किधर जाना है, मार्ग कहां है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन के लिए। हम शरीर नहीं, संसार नहीं, हम इन भोगों और पदार्थों तक सीमित नहीं। शरीर दृश्य है, विनाशी है, मिटने वाला है। इस दृश्य शरीर का जो अदृश्य आधार है वह हम स्वयं हैं। एक है अवास्तविक अहम और एक है वास्तविक अहम, यथार्थ अहम। एक है अवास्तविक अहम जिसका हमें बोध है हमारी बाह्य क्रियाएं, और एक है वास्तविक अहम जो हम स्वयं हैं, नित्य चेतन शुद्ध पवित्र। और हम सबके भीतर आत्मा के अंदर ही अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। जो चेतनों का भी चेतन है वह परम चेतन है। वह केवल नित्य ही नहीं, वह परम नित्य है। हम आत्मा हैं, वो केवल आत्मा ही नहीं, वह परम आत्मा है। हम चेतन हैं, वो केवल चेतन ही नहीं, वो परम चेतन है। वह केवल शब्द ही नहीं, वो परम शब्द है, निह शब्द है, सार शब्द है। वो अणु से अणु है। हम अणु हैं, वो परम अणु है। अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, विभू से भी विभू। दो विरोधी स्वभाव एक साथ उसमें है। दो विरोधी स्वभावों का एक साथ वह स्वामी है। हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे।
वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है। सब जगह मौजूद है, फिर क्यों नजर आता नहीं? योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। सबके मूल में वही शक्ति है। संसार में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसके मूल में भी वही है। यह जो दृश्य है उसका वही अदृश्य आधार है। हम चेतन हैं, वो परम चेतन है। हम नित्य हैं, वो परम नित्य है। वो परमानंद स्वरूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारा अस्तित्व है, हमारी चेतना है और वह आनंद स्वरूप है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत व्यथित कर देती है। हम दुखित हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो मन है वह बाह्य संपर्क में ही अधिक है। उसकी गति बहिर्मुखी ही है। जीवन की अनेकों घटनाएं हमें व्यथित करती हैं, दुखित बनाती हैं। बहुत बार हम हताश निराश भी होने लगते हैं। बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण हमारा जो संयम है, हमारा जो धैर्य है, वह जवाब देने लगता है। बाहर की बदलती हुई परिस्थिति हमारी आंतरिक स्थिति में अधिक परिवर्तन ना कर सके। यही तो अध्यात्म है, यही तो ब्रह्म विद्या है, यही तो विहंगम योग है। तो बाहर की परिस्थितियां तो बाह्य हैं, वो बदलेंगी ही। मित्र प्यारे सोच देखो विश्व में क्या नित्य है। मित्र प्यारे सोच देखो विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो संसार दुखमय है, लेकिन दुखों की प्राप्ति होने पर हम बहुत बार हताश निराश कुंठा अवसाद से भर जाते हैं। जीवन की इस आपाधापी में हम अपनी सहजता को खो न दें। हम सबका जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हम सबके प्राणों का प्राण जो परमात्मा है वह परमानंदमय है, वह परम शांतिमय है। इसीलिए हमारा जीवन भी आनंददायी बने। संसार दुखमय है तो है दुखमय। दुखों के बीच जो सुखपूर्वक जीवन जीने की कला जान लेता है, आनंद में वही रहता है। संसार में दुख है तो है, शरीर में दुख है तो है। संसार ऐसा ही है, दुखमय है। हमारे ऋषि कहते हैं एक संसार के सुख में एक नहीं 4-4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। यहाँ का सुख भी दुख से भरा है।
गुलाब का फूल है और कांटों से भरा है। ऋषि कहते हैं कि सुख का परिणाम ही दुख है। प्रथम कहा परिणाम दुख है, फिर कहा ताप दुख है, फिर कहा संस्कारों का दुख है, और फिर कहा गुण वृत्ति विरोध का दुख है। एक संसार के सुख में एक प्रकार का दुख नहीं है, चार चार प्रकार के दुख है। संसार दुखमय है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, सदगुरु ने कह दिया तो कह दिया अपने अनुभवों से। जो वस्तु जैसा रहे, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान, संशयहीन सज्ञान। तो सुख का परिणाम ही दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है। सबके अपने भिन्न भिन्न संस्कार हैं, भोग हैं, प्रारब्ध है। क्योंकि सबके साथ अंतःकरण है जो आदि अनादिकाल से आत्मा के साथ है। ईश्वर फल प्रदाता है, वह न्यायाधीश है, वही हमारे कर्मों का फल प्रदाता है। अन्याय उसे पसंद नहीं, वो न्याय करता है, वो न्यायाधीश है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वही हमारे कर्मों का अध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। वही न्याय करता है, वो दुख नहीं देता। दुख देना उसका कार्य नहीं, दुख उसके पास है ही नहीं। जिसके पास वो वस्तु हो नहीं, वो उसे दे कैसे सकता है। ईश्वर दुखदाई नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है, वो बस न्याय करता है, वो न्याय करता है, वो दुख नहीं देता, वो बस न्याय करता है। वो तो आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है, वो परम प्रकाश स्वरूप है, वो परम तत्व है, वो परम सत्य है, वो परम चेतन है, वो परम दिव्य है, जो हम सबके जीवन का आधार है। सभी प्राणियों का वह परम प्राण है। प्राणों का प्राण वही है, श्वासों का श्वास वही है, दृश्य का अदृश्य आधार वही है, सबके जीवन का आधार वही, जो आनंदमय है, जो परम शांतिमय है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने, इसीलिए यह स्वर वेद है, यह सेवा भाव है, ये सत्संग है, ये साधना है कि हमारे जीवन का संपूर्ण विकास हो, भौतिक और आध्यात्मिक विकास हो। हम अपने पथ पर तीव्रता के साथ आगे बढ़ते रहे। इसीलिए सद्गुरुदेव ने हमें स्वर वेद दिया है, यह सिद्धांत दिया है, यह साधना दी है। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में पुनः तालियों की गड़गड़ाहट कर। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद महामंदिर निर्माण।